Yes, today's lecture on for BSc AG Honors Part 3rd. The topic of today's lecture is present position of precision farming in India and क्रॉप डेवलपमेंट, यानी भारत में परिशुद्ध खेती की वर्तमान स्थिति और फसल विकास में क्या योगदान है। भारत में परिशुद्ध कृषि अभी प्रारंभिक अवस्था में है। जैसे खास करके नंबर 1, तमिलनाडु राज्य सरकार ने धर्मपुरी और कृष्णगिरी जिलों में इसे लागू करने के लिए तमिलनाडु परिशुद्धता कृषि परियोजना नामक एक योजना मंजूर की थी। इस योजना के तहत उच्च मूल्य वाली फसलें जैसे शिमला मिर्च, सफ़ेद प्याज, गोभी आदि उगाई थी। नंबर 2 जो स्टेप है वो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद ने स्थान और समय स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में परिवर्तनशीलता के मानचित्रण का अध्ययन करने के लिए सुदूर संवेदी की भूमिका का पता लगाने के लिए जालंधर में केंद्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन खेत में इसका परीक्षण किया था। 3rd जो पोजीशन है वो है परिशुद्धता कृषि प्रौद्योगिकी का विकास। भारत में विभिन्न भागों में 17 परिशुद्धता कृषि विकास केंद्र, जिसको PFDC के नाम से जानते हैं, के माध्यम से शुरू हो चुका है। 17 सेंटर हैं ये PFDC, परिशुद्ध फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर। ये केंद्र किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा उच्च तकनीकी अनुप्रयोगों और परिशुद्धता कृषि को लोकप्रिय बनाने के लिए काम कर रहा है। नंबर 5 जो विकास है, कृषि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का पता लगाने के लिए टाटा केमिकल्स लिमिटेड शुरू किया गया था। ये किसानों को सामरिक समर्थन और खेती की गतिविधियों का समन्वय करने के उद्देश्यों से शुरू किया गया था। टाटा किसान केंद्र यूपी, हरियाणा एंड पंजाब राज्य में सफलतापूर्वक स्थापित किया जा चुके हैं या किए जा रहे हैं। नंबर 5 है भारत के कुछ राज्यों में ई चौपाल की स्थापना की गई और है ई चौपाल इंटरनेट कियोस्क है जो जैसे आप मौसम बदलने की और फसलों की कीमतों की, वैज्ञानिक खेती प्रथाओं, फसल रोग पूर्वानुमान प्रणाली या किसी आपदा की पूर्व जानकारी, विशेषज्ञ फसल सलाह प्रणाली के बारे में सूचना उपलब्ध कराता है। देश के सभी दूर दराज के क्षेत्रों के गरीब किसानों को क्षेत्र विशिष्ट और फसल विशिष्ट जैसे सोयाबीन, कॉफ़ी, व्हीट, पल्सेस, पैडी की जानकारी प्रदान करने के लिए ई चौपाल का विकास अभी चल रहा है। नंबर 6 सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग और भौतिक सूचना प्रणाली GIS का मिट्टी के आंकड़ों के विश्लेषण के लिए उपयोग होता है। IRS फर्स्ट A उपग्रह का लिसा सेकंड संवेदक और IRS 1C/1D का लिसा थर्ड संवेदक का प्रयोग सिंचाई प्रणाली के मूल्यांकन के लिए किया जा रहा है। नंबर 7 में है नरम परिशुद्धता खेती तकनीक, पहले से भारतीय किसानों द्वारा प्रचलित है। अब इसका है कि इसका विकास के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। खेती में नव परिवर्तन फसल चक्र के लिए 4 स्टेप माने गए हैं, यानी 4 चरणों में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। नंबर 1 मिट्टी की तैयारी, लैंड और सॉइल प्रिपरेशन, उपज
आज ऐसे परिशुद्ध खेती के उपकरण उपलब्ध हैं जो किसानों को काफ़ी कम ईंधन और समय का उपयोग करके मिट्टी तैयार करने में सहायता करते हैं, जिससे इस प्रक्रिया की सटीक दक्षता और स्थिरता में सुधार आता है। मिट्टी तैयार करने के लिए जुताई की जाती है। जुताई में नई तकनीक का प्रयोग करके किसान पारंपरिक जुताई का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। पारंपरिक बुआई एक बहुत ही श्रम साध्य काम था, यानी मतलब श्रम का महत्व ज़्यादा था पहले। आधुनिक जो परिशुद्ध खेती की बुआई जो हम करेंगे उसमें सटीक जितनी चीज़ें चाहिएंगी वो उनका एक यूँ कहें कि अनुकूलतम जो है उपयोग होगा, जुडिशियस यूज होगा। जितने भी संसाधन हमारे हैं उनको बिल्कुल सटीक समय पे और सटीक। अब कुछ फसलों में जैसे 0 टिलेज है, कुछ में मिनिमम टिलेज पे भी हम बो सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा मिट्टी की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी सटीक जानकारी किसानों को होगी। नंबर 2 फसल प्रबंधन, क्रॉप मैनेजमेंट। परिशुद्धता खेती में फसल संवेदक जैसे क्रॉप सेंसर का प्रयोग करके फसल को उपजाऊ बनाया जाता है। नाइट्रोजन संवेदक खेत के में पोषक तत्वों की प्राकृतिक विभिन्नता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त दरों पर उर्वरक का प्रयोग करता है। मतलब मेन जो फोकस है प्रिसीजन फार्मिंग का वो फसल प्रबंधन ही है, जिसमें हम जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं उर्वरकों का उपयोग करें, या बीमारी जहाँ पे हो वहीं तो सटीक विश्लेषण करें और सटीक ही उसका उपचार। नंबर 3 सिंचाई प्रबंधन, इरिगेशन मैनेजमेंट। परिशुद्ध खेती में ड्रिप या स्थानीय सिंचाई जैसे सब सरफेस या ड्रिप इरिगेशन का उपयोग किया जाता है। ड्रिप सिंचाई ठीक समय और सही मात्रा में पानी और पोषक तत्वों को सीधा पौधे की जड़ों तक पहुंचाता है। पारंपरिक सिंचाई में पानी जो कि एक बहुमूल्य संसाधन है, खास राजस्थान जैसी राज्य में तो पानी का बहुत महत्व है, जहाँ पे वार्षिक वर्षा बहुत कम, तो उस सिंचाई के जल का जुडिशियस यूज हो, प्रयोग हो और बर्बादी कम। और इसके लिए अभी इसके अलावा भी जैसे मल्चिंग है, पेपर मल्चिंग और ये प्लास्टिक मल्चिंग से भी इस पानी को बचाया जा सकता है। परिशुद्ध खेती प्रौद्योगिकी सिंचाई प्रणाली का प्रयोग पौधों की ज़रूरतों के हिसाब से करती है, जिससे बहुमूल्य पानी और ऊर्जा की बचत होती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट प्रिसीजन फार्मिंग का है कि जो बहुमूल्य संसाधन है और ऊर्जा है उसको बचाना। नंबर 4 कटाई प्रक्रिया, हार्वेस्टिंग प्रोसेस एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कटाई की गति, यथार्थता और सही समय निर्धारित करते हैं कि फसल कितनी अच्छी होगी। परिशुद्धता खेती प्रौद्योगिकी क्या कटाई प्रक्रियाओं में सुधार लाती है और बहुमूल्य समय और ऊर्जा संसाधनों की बचत करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करती है। ये 4 स्टेप हैं जो प्रिसीजन फार्मिंग के तहत फसलों के विकास प्रक्रिया में लाभदायक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।